मेरा नाम राजेंद्र रामन है। मैं अन्नामृत इस्कॉन का अन्नामृत फाउंडेशन है, उसका ब्रांच मैनेजर हूँ। और अन्नामृत फाउंडेशन इस्कॉन का एक संस्था है जो पूरे इंडिया में करीब 25 सेंटरों से 14 लाख बच्चों को डेली मिड डे मील खिलाता है। स्कूल के जो ग्रामीण स्कूल के बच्चे होते हैं, ग्राम पंचायत स्कूल के होते हैं, जिला परिषद, नगर पालिका, नगर परिषद स्कूल के जो बच्चे होते हैं, जो एकदम गरीब बच्चे जिनको घर से भोजन ढंग से नहीं मिलता है और जिनको गवर्नमेंट ने व्यवस्था किया है कि भोजन खिलाना है, तो उन बच्चों को हम लोग भोजन खिलाते हैं। गवर्नमेंट से हमको राइस मिलता है और गवर्नमेंट से हमको कुछ कुकिंग चार्ज मिलता है, परंतु जो क्वालिटी और जो हाइजीन और जो क्वांटिटी और वैरायटी हम देते हैं उसके लिए वो कम पड़ता है। तो फिर हम लोगों से डोनेशन लेते हैं। एक बच्चे का 750 रुपये साल का हमको शॉर्टफॉल आता है, तो हम लोग डोनेशन लेते हैं। और अभी लॉकडाउन के बाद में काफ़ी परेशानी हुई यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में भोजन के लिए। जो संस्थाएं देती थी या जो भी व्यक्ति देते थे वो कुछ कारण से शायद आर्थिक रूप से कुछ तकलीफ़ कठिनाई आने की वजह से असमर्थ थे भोजन व्यवस्था करवाने में। तो कई ऐसे पेशेंट्स थे जो बाहर से आए हुए, 90% पेशेंट्स यहाँ पे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में बाहर से आए हुए, नागपुर के बाहर से आए हुए हैं। तो उनके साथ में कहीं एक या कहीं दो ये रहते हैं, रिलेटिव्स रहते हैं, रिश्तेदार रहते हैं, परंतु उनके पास सुविधा नहीं होती कि कहीं भोजन बनाए। और बाहर से अगर वो लेते हैं तो कम से कम 60 रुपया थाली मिलता है और उसमें भी एकदम दाल पतला रहता है, उसमें क्वालिटी अच्छा नहीं रहता है। तो फिर कुछ संस्था वालों ने, कुछ हमारे आरएसएस के मित्रों ने रिक्वेस्ट किया, हमसे निवेदन किया कि अगर आप कुछ व्यवस्था कर सकते हो भोजन का इनका तो बहुत अच्छा होगा, बिकॉज़ बहुत परेशानी में है करके। तो फिर हमने हमारे कुछ डोनरों से बात किया और उनको रिक्वेस्ट किया कि भाई ऐसी कठिनाई है, अगर आप लोग मदद कर सकते हैं तो हम लोग सेवा करने के लिए तैयार है। तो कुछ डोनर तैयार हो गए और उसके वजह से करीब 10 दिन से हम लोग यहाँ पे सुबह में राइस और सब्जी, ये गरम गरम एकदम इंसुलेटेड कंटेनर में गरम गरम घरगुती ये खाना रहता है। जितने भी पेशेंट्स के रिलेटिव्स हैं उन लोगों को हम लोग पहले टोकन इशू कर देते हैं और वो आते हैं और अपना डब्बा या फिर अपना थाली लेके आते हैं और उसमें वो लेके जाते हैं। और सबसे इस सुविधा का सबसे बढ़िया फ़ायदा ये है कि अभी तक बेचारे जो इधर उधर भटकते थे भोजन के लिए, अब ये हो गया है कि उनको मालूम है कि 11:30 बजे यानी इस्कॉन की गाड़ी आ जाएगी और बिल्कुल तैयार रहते हैं। 10 मिनट पहले यानी 11:15, 11:20 से वो लोग तैयार रहते हैं कि भाई इस्कॉन का भोजन आ जाएगा गरम गरम, वो खा लेते हैं। और अंदर भी तकलीफ़ है पेशेंट्स को, जो भोजन प्रोवाइड किया जा रहा है अभी फ़िलहाल गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तरफ से, मेडिकल कॉलेज की तरफ से, वो बहुत ही लो क्वालिटी का भोजन है। और इसका भी हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं डीन से वगैरह कि भाई इसके भी हम लोग कुछ अरेंजमेंट कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट हमको कुछ फंडिंग करेगी तो एकदम हाई क्लास भोजन हम उनको खिला सकते हैं पेशेंट्स को। बिकॉज पेशेंट जब तक अच्छा आहार नहीं खाएगा वो दवा उसके ऊपर में असर करेगी नहीं। दवा असर करना है तो पेशेंट को आहार बहुत अच्छा होना है, जब वो दवा असर करेगी। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ पे मेडिकल कॉलेज में भी पेशेंट्स को, करीब 1500 बेड का कॉलेज है, हॉस्पिटल है, तो उसमें एवरेज 1200 से 1300 पेशेंट्स रहते हैं हर समय। अभी कोरोना की वजह से थोड़े से कम है, तो वहाँ पे भी हम लोग भोजन कराने का व्यवस्था का प्लान कर रहे हैं। और यहाँ बाजू में टुकड़ोजी कैंसर हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे हफ्ते में 3 दिन शाम को करीब 40 पेशेंट्स के लिए हम लोग दाल चावल सब्जी चपाती, जो कैंसर पेशेंट्स हैं उनका डाइट कुछ अलग रहता है। बिकॉज उनको क्या होता है कि तेज़ और तीखा ये नहीं खा पाते हैं, तो उनके लिए एक स्पेशल डाइट बना के हफ्ते में 4 दिन हम उनको व्यवस्था करा रहे हैं वहाँ पे भोजन का। हमारा करीब 25 सेंटर है ऑल ओवर इंडिया। महाराष्ट्र में बॉम्बे में माहौल है, पालघर है, मीरा रोड है, वाड़ा है, फिर औरंगाबाद है, पूना पिंपरी है, जालना है, नागपुर है, अभी नासिक में भी स्टार्ट होने वाला है। उसके अलावा आंध्रा में तिरुपति है, रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट है, विजयवाड़ा है, गुंटूर है, विशाखापट्टनम है, नेल्लोर है, दिल्ली है, गुड़गांव है, फरीदाबाद है, पलवल है, जयपुर है। आसाम में भी एक सेंटर स्टार्ट हुआ। नहीं, हम ये सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि हमने डोनरों से बात किया है कि, और हम उतने ही करीब 100-125 लोगों का ही व्यवस्था कर रहे हैं जितना हमको मालूम है कि बिना तकलीफ़ के हम लोग इसको कंटिन्यू कर पाएंगे। हाँ, जैसा जैसा हमको फंडिंग मिलता है, एक व्यक्ति को अगर हमको यहाँ सुबह भोजन खिलाना पड़ता है तो करीब 30 रुपये हमको खर्चा आता है। तो इसके लिए लोग अपने बर्थडे के दिन, शादी की सालगिरह के दिन, फिर कोई घर में अगर किसी की पुण्यतिथि हो, माता पिता की, या कोई भाई बंधु की पुण्यतिथि हो, या किसी का प्रमोशन होता है, तो ऐसा अवसर पे व्यक्ति 10, 15, 20, 50 जितने लोगों का वो दान करना चाहता है वो दान कर सकता है। तो इससे जैसा जैसा हमको सहयोग मिलेगा और हम बढ़ा सकते हैं। मेडिकल में भी, मेन जो मेडिकल कॉलेज है उसमें भी काफ़ी आवश्यकता है, वहाँ पे भी करीब अभी 600 साढ़े 600 पेशेंट्स है, तो उनको भी आवश्यकता है।
तो यहाँ पे हमने करीब 100-125 व्यक्तियों का व्यवस्था किया है। और वो कोरोना जारी भी रहेगा, अगर प्रार्थना तो ये करते कोरोना तुरंत से तुरंत ख़त्म हो जाए, परंतु भगवान की इच्छा से अगर वो जारी भी रहेगा तो हम लोग सक्षम है कि भाई हम लोग रोज़, जैसा हम लोग ये व्यवस्था करा रहे पेशेंट्स के रिलेटिव्स को, ये हम लोग रोज़ कर पाएंगे। कोरोना के लिए आपको सबसे मेन है कि आपको आपका इम्यूनिटी लेवल बढ़ाना पड़ेगा। आपका जो कैपेसिटी है सहन शक्ति का, वो बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए आयुर्वेदिक इलाज रहता है, काढ़ा पीना है, नींबू खाओ, विटामिन सी। आप कहाँ से हो? चंद्रपुर जिला। चंद्रपुर जिला। हाँ। आप कितने लोग आए हो? अकेला ही है। अकेले आए हो? हाँ। पेशेंट कौन है आप? हमारे घर वाले है, घर वाली है हमारी। अच्छा, तुम्हारी घरवाली है? हाँ। वो एडमिट है? एडमिट है। तो फिर अभी तुम यहाँ पर लाइन में क्यों खड़े हो? सर खाने के लिए, खाने के लिए। खाने के लिए रुके? हाँ। यहाँ खाना मिल रहा है आपको? हाँ। 2 टाइम बराबर खाना मिल रहा है आपको? हाँ। कौन से फाउंडेशन के थ्रू खाना खा रहे हैं आप? ऑनर फाउंडेशन। अच्छा, भर पेट खाना मिल रहा है? हाँ सर।